A copper rod PQ of mass M slides down two smooth copper bars which are set at an angle alpha to the horizontal as shown in figure. At the top of these bars, they are interconnected through a resistance R. The separation between the bars is equal to L. तो ये रॉड की लेंथ एक तरह से इफेक्टिव लेंथ L हो जाती है. The system is located in a uniform magnetic field of induction B in vertically upward direction as shown in figure. The resistance of the bars, the rod and sliding contacts are considered to be negligible. If the rod is released from rest, find the velocity of rod as a function of time. तो हम देखिए डायग्राम अच्छे से देख लीजिए क्या बना हुआ है. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेलोसिटी से ध्यान रखिएगा एंगल 90 नहीं बनाती है. क्योंकि कितना बनाती है, अगर ये सामने बाहर निकलने वाला 90 है तो 90 प्लस अल्फा बनाती है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल 90 नहीं होने के कारण हम डायरेक्टली BLV का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसलिए हमें इसको डायग्राम को वैसे अगर हम साइड व्यू से दिखाएं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. साइड व्यू से दिखाने के लिए हम ये कर सकते हैं. देखिए जो डायग्राम हमें दिया था हम उसको दोबारा बना लेते हैं. हमें डायग्राम इस तरीके से दे रखा है. अल्फ़ा अल्फ़ा और ये हमारी रॉड PQ है. अब ये टेढ़ा है तो हम इसको साइड व्यू से कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे. मैं वायर को ऐसे दिखा दूंगा गोल. अभी हमको ये पता नहीं है कि इसमें करंट किस दिशा में जाएगा, ये हमको नहीं पता है. पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये है और वेलोसिटी जो है वो ये है. आप देख सकते हैं कि जो एंगल है वो 90 नहीं है वेलोसिटी में, 90 और ये अल्फ़ा है क्योंकि ये एंगल अल्फ़ा है, तो 90 प्लस अल्फ़ा एंगल है. हमको पता है कि EMF के लिए मैग्नेटिक फील्ड V और L तीनों आपस में 90 डिग्री होने चाहिए. अब लेंथ तो 90 डिग्री है क्योंकि लेंथ इसी प्लेन में है, तो हमें B भी 90 डिग्री लेना चाहिए. तो अगर हमें ये अल्फ़ा दे रखा है तो हम जानते हैं ये mg है इस रॉड का वेट, और ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा. ये हम लोग को मैकेनिक्स से पहले से पता है. तो मैं अगर एक ऐसा एरो ले लूँ तो एंगल ये भी अल्फ़ा हो जाएगा और उस लिहाज से हमको मिल जाएगा B cos अल्फ़ा. अब हम देख सकते हैं कि जो रॉड की लेंथ है और B cos अल्फ़ा और B और वेलोसिटी ये तीनों आपस में 90 डिग्री हो गए हैं. ठीक है, 90 डिग्री कैसे कि हमने इस तरीके से बाहर की तरफ B cos अल्फ़ा ले लिया. तो आई कैन नाउ ईजिली राइट डेट माई EMF इंड्यूस विल बी B cos अल्फ़ा लेंथ एंड वेलोसिटी. ये मेरा EMF इंड्यूस हो जाएगा. जब EMF इंड्यूस होगा तो करंट भी आएगा BLV cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो यहाँ पे दी हुई है, तो करंट दौड़ जाएगा. अब हमारा जो करंट है वो किस दिशा में है वो भी हम निकाल सकते हैं इजीली बाय यूजिंग लेंजेस फोर्स, दैट इज EV क्रॉस B. इलेक्ट्रॉन्स के लिए माइनस यूज़ करेंगे. अगर मैं इस डायरेक्शन को I ले लूँ और इस डायरेक्शन को Y ले लूँ तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ मेरा करंट कहाँ होगा. मैंने इस डायरेक्शन को I लिया है और अपर डायरेक्शन को Y लिया है, तो VI और B जो है वो मैंने J प्लस J ले लेता हूँ मैं. ठीक है, तो माइनस का EVB I क्रॉस J K होता है, पर माइनस बाहर है तो माइनस K. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ जाएंगे, बैक पोर्शन ऑफ द वायर, जो सामने दिख रहा है वहाँ नहीं. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और प्लस यहाँ पर है. इसका मतलब हम वायर में रेड निशान दिखा रहे हैं कि करंट मेरी तरफ है. ठीक है, तो करंट मेरी तरफ है, करंट इज दिस वे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है. तो अब मैं लगे हाथ फोर्स भी निकाल सकता हूँ जो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रहा होगा, और उसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, IL क्रॉस B. सो अगर मैं इस डायरेक्शन को मेरी तरफ को प्लस K मान लेता हूँ, प्लस K, और मैंने B cos अल्फ़ा को क्या माना है, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैंने माना है प्लस J. B cos अल्फ़ा को मैं J मान लेता हूँ, तो मेरे पास IL B cos अल्फ़ा K क्रॉस J विल बी
माइनस आई. ओके, सो आई विल हैव माइनस आई मतलब लेफ्ट में, ये मेरे पास आई एल बी कॉस एल्फा हो जाता है एज द फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड. तो ये मेरे पास आई एल बी कॉस एल्फा हो जाता है. ठीक है. हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हमने कर दी है, क्योंकि हमने आई यहाँ लिया है और उसके हिसाब से जे यहाँ लिया है और फिर के यहाँ लिया है. तो मेरा हम लोग की हैबिट है ना कि लेफ़्ट में माइनस आई लेते हैं, इसलिए ये एक एरर हो गई है, सॉरी. क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसको आई माना था, इसको जे माना है और बाहर के माना है. तो अगर माइनस आई है तो पीछे होगा फोर्स. ठीक है, आई एल बी कॉस एल्फा. ओके, सो अब मेरे पास एक लेफ्ट ऊपर की तरफ इंक्लाइन प्लेन पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ गया है विच इज़ अपोजिट टू दी ग्रेविटी की वजह से जो नीचे हम नॉर्मली लगाते हैं एम जी साइन थीटा. तो हम कह सकते हैं कि एफ नेट है वो है एम जी साइन थीटा, जो कि हर इंक्लाइन प्लेन पे रखे ऑब्जेक्ट पे लगता है नीचे की तरफ, विच इज़ एम जी साइन थीटा. मैं अलग पेन से लिख देता हूँ उसको, एम जी साइन थीटा, और ऊपर लग रहा है आई एल बी कॉस एल्फा. सॉरी, एल्फा ही है ये. ठीक है, एल्फा माइनस आई एल बी कॉस एल्फा. सो ये मेरा एफ नेट होगा. इसको मैं लिख सकता हूँ एम ए बराबर एम जी साइन एल्फा माइनस आई एल बी कॉस एल्फा. देन वी हैव ए इज इक्वल्स टू जी साइन एल्फा माइनस आई एल बी कॉस एल्फा डिवाइड बाय एम. क्योंकि यहाँ मास था, हट गया. अब मैं आई को रखूँगा जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, ए इज जी साइन एल्फा माइनस आई इज बी एल वी बाय आर कॉस एल्फा और एल बी कॉस एल्फा डिवाइड बाय एम. सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट ए इज इक्वल्स टू जी साइन एल्फा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय एम आर. तो मेरा ए आ गया. अब मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, तो अगला पिन देने पड़ेगा. ए इज इक्वल्स टू जी साइन अल्फा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा वी बाय एम आर, वी डिवाइड बाय एम आर. ये मेरे पास आ गया. नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू जी साइन अल्फा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा वी डिवाइड बाय एम आर. अभी पूरा टर्म जो है वो यहाँ आ जाएगा नीचे. सो डी वी बाई डी सॉरी 1 जी साइन अल्फा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू वी डिवाइड बाय एम आर इज इक्वल्स टू डी टी. ये डी वी है, 0 से v तक, ये 0 से t तक आएगा. ये पूरा चला जाएगा लॉग में जी साइन अल्फा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय एम आर इंटू वी, और होल डिवाइड बाय जो v के सामने टर्म लिखा है वो माइनस के साथ बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय एम आर इक्वल्स टू टाइम. नाउ इसको वहाँ भेज देंगे. सो वी गेट लॉग ऑफ जी साइन अल्फा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा वी बाय एम आर इज इक्वल्स टू माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा टी बाय एम आर. अब मैं यहाँ से एक्सपोनेंट यहाँ पे ले आऊँगा. सो वी हैव जी साइन अल्फा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू वी डिवाइड बाय एम आर इज इक्वल्स टू ई की पावर में बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय एम आर इंटू टी. सो नाउ वी कैन हैव जी साइन अल्फा. हमको वेलोसिटी निकालना है. सो वी हैव जी साइन अल्फा माइनस ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय एम आर इंटू टी.
इज इक्वल्स टू वहाँ ले जाते हैं बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई एम आर इंटू वी. नाउ वी कैन मल्टीप्लाई बाय एम आर डिवाइड बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा. तो क्या मिलेगा एम आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू जी साइन अल्फा माइनस ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई एम आर इंटू टी. ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है ऑफ द वेलोसिटी. सो नाउ लेट्स सॉल्व फर्दर दिस. log base e g sin अल्फा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा वी डिवाइड बाय एम आर. इसको मैं वहाँ भेज रहा हूँ तो विल गेट माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय एम आर इंटू टी. 0 से v. अब मैं वैल्यूज़ रखूँगा तो आई विल गेट लॉग ऑफ. जब मैं v रखूँगा तो ऐसी का ऐसा लिख दूँगा g साइन अल्फा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा वी डिवाइड बाय ये एम आर हो जाएगा डिवाइड बाय सिर्फ जी साइन अल्फा क्योंकि फिर ये 0 हो जाएगा. ठीक है. इज इक्वल्स टू मैं थोड़ी देर के लिए इतने बड़े से टर्म को बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय एम आर को z लिख लेता हूँ माइनस जेड टी. ठीक है. सो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें फिर हम क्यों ना इसको डिवाइड कर दें. ठीक है. सो 1 माइनस मैं बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय एम आर को z लिख रहा हूँ तो सिर्फ v बचेगा यहाँ पे. हाँ तो जेड वी 1 माइनस जेड वी बाई जी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का जेड टी. ठीक है. और यहाँ पे ई पावर आ जाएगा वो भी मैंने लॉग हटा दिया है. नाउ इसको मैं फर्दर सॉल्व करने जा रहा हूँ जिस 1 माइनस ई पावर माइनस जेड टी इज इक्वल्स टू जेड वी अपॉन जी साइन अल्फा. देन वी हैव जी साइन अल्फा divided by z 1 minus e power minus zt. This is velocity. That is the answer. So now we can write g sin alpha upon b square l square cos square alpha. और नीचे एम आर है तो मैं ऊपर भेज रहा हूँ एम आर 1 माइनस ई पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा टी अपॉन एम आर क्लोजिंग द ब्रैकेट. ये आंसर है. और टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो पूछी गई है वो है एम जी आर साइन अल्फा. वही लिख रहा हूँ मैं. बस ये चीज़ 0 हो जाएगी अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा. सो दैट इज़ द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन.